हाईटेक का स्टेबलाइजर है, 3 किलोवाट, शायद 3 किलोवाट का होगा। हाँ देखिए कैपेसिटी लिखा हुआ है इसमें, 3 kVA का है। इनपुट आपका 50 से 280, आउटपुट देखिए 195 to 242। तो इसमें फॉल्ट है क्या, देखिए इसमें ये पहले वाला ये पीसीबी लगा हुआ था, तो ये कैपेसिटर इसमें बस्ट हो चुका है। तो हम लोग देखते हैं, इसको बदल के नया पीसीबी लगा लेंगे और देखते हैं हम लोग इसका रिले सब सही है कि नहीं। देखिए ये टेपिंग भी थोड़ा जल चुका है, तो इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोड शायद ज़्यादा दे दिया। तो देखते हैं अभी हम लोग पूरा रिले चेक कर लेते हैं इसका सही काम कर रहा है कि नहीं। रिले चेक करने के लिए इसमें 24 वोल्ट यूज़ करेंगे, ये सब 24 वोल्ट का रिले। तो देखिए पहले वाला चेक कर लेते हैं, ऑन करते हैं इसको। देखिए ऑन हो चुका है, ये आपका सही है, ठीक है, ये प्रॉपर काम कर रहा है, ये सही है। ये देखिए ये शायद इतना अच्छा करके काम नहीं कर रहा है, फिर भी हम इसको चेक कर लेंगे। देखिए ये भी सही है, और आपका यहाँ पे जो लगा हुआ है ये भी सही है, ठीक है। तो हम एक बार इसको खोल के देख लेंगे कि क्या कंडीशन है। थोड़ा साउंड आवाज़ भी कम कर रहा है, इसमें क्या फॉल्ट है। देखिए फ्रेंड्स ये पूरा रिले जोड़ चुका है एक साथ, एक देखिए ये पूरा रिले जो है ना ये जोड़ चुका है। देखिए ये देखिए ये एनो में पूरा सट चुका है। देखिए ये देखिए एनो में पूरा सट चुका है ये देखिए, ये अभी अभी खुला है, ठीक है। तो इसको हम लोग बदल देंगे, अच्छा होगा। देखिए इसमें रिले काम कैसे करते हैं, देखिए ये देखिए इसमें ये जो पॉजिटिव का कॉइल है, ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव का कॉइल है, और ये कनेक्शन देखिए एनसी में लगा है। देखिए ये एनसी में लगा हुआ है, जोड़ा हुआ है। जब सप्लाई देंगे हम मैग्नेट करने के बाद एनो में चला जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए अभी हम सप्लाई देते हैं इसको, देखिए एनो में चला गया, फिर छोड़ देते हैं एनसी में आ जाता है। तो यही काम है इसका। तो फ्रेंड्स देखिए इसका कनेक्शन देख लीजिए कैसा होगा। तो ये नया जो पीसीबी है, ये पीसीबी का हिसाब से आपका कनेक्शन का ट्रांसफार्मर का टेपिंग का कनेक्शन होगा। तो इसमें पहले आपका टोटल आपका लूप है 5, ठीक है। 1 नंबर चला जाएगा, 1 नंबर का एनसी में आपका, तो 2 नंबर भी 2 नंबर का एनसी में आ जाएगा, और 3 नंबर जाएगा। देखिए 3 नंबर का एनसी में आ चुका है यहाँ पे, देखिए दिखाई भी नहीं दे रहा है। देखिए 3 नंबर का एनसी में चला गया, 4 नंबर चला गया, 4 नंबर रिले का एनो में, और 5 नंबर आ गया, 4 नंबर के एनसी में जंपर हो गया। देखिए आपके यहाँ पे रिले का कनेक्शन कर लेते हैं अभी। देखिए ये आपका हो जाएगा, इसका नेगेटिव है, रिले का नेगेटिव सप्लाई, और ये है आपका पॉजिटिव सप्लाई। और आपका जो 1 नंबर का एनो से जो कनेक्शन आया है, ये 2 नंबर का कॉमन में चला जाएगा, इसका जैसे डायग्राम का हिसाब से इस पीसीबी का। देखिए चला गया 2 नंबर का कॉमन में, और एक जंपर होगा आपका यहाँ से, ये आपका 2 नंबर का एनो से 3 नंबर का कॉमन में चला जाएगा। ये जंपर हम कर दिए हैं, देखिए। और आपका जो 1 नंबर टेपिंग 1 नंबर का एनसी में चला गया, 2 नंबर वाला 2 नंबर का एनसी में आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ये वाला में। देखिए यहाँ पे कोई शायद क्लिप लगा दिया है, लेकिन क्लिप लगाने से इस पर भी हो सकता है। तो हम लोग क्या करेगा, डायरेक्ट इसको सोल्डरिंग कर देगा यहाँ से। इसको सोल्डरिंग कर दिए, अभी हो चुका है। तो हम लोग इसका पीसीबी का कनेक्शन कर लेते हैं। देखिए अभी हो जाएगा इसका कॉमन, तो हम इस कॉमन को करेंगे यहाँ पे, इसका कॉमन पे ये कॉमन पीछे लिखा हुआ है, देखिए ये देखिए इसमें कॉमन लिखा हुआ है, कॉमन कर देंगे। कॉमन हो चुका है इसका, और बाकी स्टार्टिंग यहाँ से होगा, स्टार्टिंग रिले होगा, येलो वाला होगा स्टार्टिंग रिले टेपिंग 1। तो इसका पीछे सब लिखा हुआ है, देख लीजिए। और ये काट का है टाइमर के लिए, ये आउटपुट है, ठीक है। काट आउटपुट रिले 1 रिले 2 रिले 3 कॉमन 22 वोल्ट, ठीक है। कॉमन हो चुका है, अभी हमारा लगाना है हमको अभी स्टार्टिंग रिले नंबर 1। काट आउटपुट ये है हो जाएगा आपका 1, मतलब 3 नंबर हो जाएगा आपका 1, 3 नंबर का 1। अभी 2 करना है, ये
ग्रीन वाला हो जाएगा। इसको रिले 2, ठीक है। और आपका रिले 3 देख लीजिए कौन सा है, ये वाला रिले 3 है, रेड। हाँ, ये रेड कलर का हो जाएगा रिले 3। ये रिले 3 हो चुका है। और ये हो जाएगा रिले 4 ब्लैक वाला। इस जगह रिले 4, रिले 4 मतलब आउटपुट रिले, जो यहाँ से जो आउटपुट लिखा हुआ है आउटपुट रिले होगा। और जो कट लिखा होगा वो टाइमर वाला रिले होगा। ये टाइमर वाला रिले है, इसको जोड़ देते हैं अभी। देखिए ये हो गया टाइमर वाला रिले। और बाकी रह गया क्या, देखिए बाकी रह गया आपका एक एलईडी और सेंसिंग। तो हम एलईडी का कनेक्शन कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए एलईडी और बाकी रहेगा सेंसिंग। आपका सेंसिंग है ये दोनों। ट्रांसफार्मर से जो सेकेंडरी टेपिंग आता है 16 से 19 वोल्ट करीबन, वो इसको यहाँ पे 0 to 22 वोल्ट जो लिखा हुआ है इसमें लगाना पड़ेगा। तो इजी कनेक्शन है। ठीक है, अभी लगा चुका हूँ। ठीक है, तो अभी लाइन देंगे हम लोग। देखिए देखते हैं, लाइन देके फिर ऑन कर लेते हैं। देखिए ऑन कर चुका हूँ। देखिए आउटपुट भी हो चुका है, आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए पहले एलईडी का कनेक्शन घुमा लेते हैं। इसका एलईडी नहीं जला है इसमें, तो काम करते हैं, इसका एलईडी का कनेक्शन घुमा लेते हैं। तो देखिए एलईडी जल चुका है यहाँ पे कनेक्शन इसका। ये देखिए एलईडी जल रहा है। देखिए मीटर खराब है इसका। देखिए हम इनपुट दे चुका हूँ 68, ठीक है। और 10 सेकंड बाद आउटपुट हो जाएगा। देखिए आउटपुट हो चुका है इसमें। देखिए आपका 200 टेपिंग सब देख लेते हैं, ठीक है कि नहीं, कितना में काट हो रहा है। देखिए आउटपुट इसका ज़्यादा ही है। काम तो सही कर रहा है ये।